नारद चरित्र सुनो, नारद की कथा सुनो। बोले कौन नारद? तो नारद जी बोले अरे भोलेनाथ आप क्या कहते हैं? अरे हम हैं नारद, हमारी कथा सुनिए आज। शंकर जी ने कहा मतलब? तो नारद जी ने अपने काम विजय की, क्रोध विजय की कथा शंकर जी को सुनाना शुरू किया। हमने तो महाराज काम को जीता, हमने क्रोध को जीता और कामदेव शरणागत हो गया, कुछ नहीं कर पाया। शंकर जी ने सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए, हाथ जोड़े, बोले हे नारद जी आपने बहुत अच्छी कथा की, बहुत सुंदर, परंतु एक बात आपसे कहनी थी। इतना सुनते ही नारद जी ने बोला कहिए क्या कहना चाहते हैं? शंकर जी बोले ये कथा जो आपने हमें सुनाई है ना, वैसे ये कथा नहीं है, ये तो व्यथा है। अरे भैया भगवती के चरित्र, भगवान नारायण के चरित्र के अलावा तो कोई कथा नहीं, सब व्यथा है और वृथा है। परंतु आपने जो ये व्यथा हमें सुनाई है, संसार में तो लोग कथा नहीं सुनाते, संसार में लोग व्यथा सुनाते। महाराज हमने ऐसा किया, हमारे साथ ऐसा हो गया, वो व्यथा है। तो शंकर जी बोले हे नारद जी, हे नारद, हे तात नारद प्राज्ञ, धन्यस्त्वं शृणु मद्वच, वाच्यमेवं न कुत्रापि हरेरग्रे विशेषतः। शंकर जी बोले, शिव पुराण में कहते हैं, बोले हे प्रभु हे तात नारद प्राज्ञ, शृणुस्त्वं धन्यस्त्वं शृणु मद्वच। आप तो धन्य हैं, आपका तो क्या कहना, हम आपको नमस्कार करते हैं, परंतु ये जो कथा आपने ये व्यथा हमें सुनाई है, ये हमें तो सुना दी, परंतु भगवान विष्णु को मत सुनाना, विष्णु को नहीं सुनाना। अच्छा शंकर जी तो नारद के भले के लिए कह रहे हैं, पर जब व्यक्ति के अंदर अभिमान आता है ना, तो अभिमान के बाद ईर्ष्या आती है। क्या आती है? ईर्ष्या आती है। और अभिमानी व्यक्ति को अगर कोई अच्छी बात भी समझाए ना, तो वो उसे अच्छे भाव में नहीं लेता, बुरे भाव में लेता है। नारद ने सोचा कि ये क्यों कह रहे होंगे कि हमें कि विष्णु के पास मत जाना। उस समय तो सोचा, अच्छा नारद जी ने सोचा कि ये जो है ये विष्णु के परम भक्त हैं। भगवान विष्णु कहते हैं हमारे सबसे बड़े भक्त कौन हैं? शंकर जी हैं, क्योंकि उन्होंने तो काम को जीता है। और बोले ये इसलिए कह रहे हैं विष्णु को मत बताना, क्योंकि विष्णु भगवान को अगर पता चलेगा कि इन्होंने तो काम को ही जीता, हमने तो काम को भी जीता, क्रोध को भी जीता, तो हम बड़े भक्त बन जाएंगे, इसलिए ये कह रहे हैं कि तुम मत जाओ। नारद जी ने शंकर जी से तो कहा, बोले बिल्कुल महाराज, बिल्कुल नहीं सुनाएंगे भगवान को। तो शंकर जी बोले अगर भगवान पूछे तो भी मत सुनाना, अगर भगवान पूछे तो भी मत बताना। नारद जी ने कहा, बोले बिल्कुल महाराज नहीं बताएंगे, और मन में कहा अब तो जरूर बताएंगे, अब तो जरूर जाएंगे। और सीधे चले वहां से वैकुंठ। वैकुंठ तो जब पहुंचे तो भगवान ने खड़े होकर स्वागत किया। आज तक तो भगवान लेटे रहते थे, नारद जी आते थे, नारद जी आपका स्वागत है, बैठिए। परंतु आज भगवान अपनी शेष शाही मुद्रा से खड़े हुए और दौड़ते हुए गए, एक हाथ नारद जी के कांधे पर, एक से स्वागत, आइए महाराज आइए, विराजिए। लक्ष्मी जी ने मन में सोचा कि प्रभु आज तक तो ऐसा कुछ नहीं करते थे, आज क्या हो गया आपको? भगवान बोले लक्ष्मी जी नारद जी बीमार हो गए हैं, नारद जी की तबीयत खराब है, नारद जी को रोग हो गया है। किसका रोग हो गया? बोले अभिमान का रोग हो गया है, इसलिए सहारा देना पड़ता है ना रोगी को। और फिर तो जो भगवान ने नारद की प्रशंसा के पुल बांधे हैं, इतनी प्रशंसा, पहले इतना रोग हो गया। अच्छा लक्ष्मी जी कहती हैं प्रभु जब नारद जी को अभिमान हो गया तो आप डांट दीजिए तो अभिमान मिट जाएगा। भगवान बोले भैया देखो लक्ष्मी जी, अच्छा आप लोग ही बताइए, किसी को रोग हो जाए, कोई बीमारी हो जाए और डॉक्टर उसको दवाई दे और वो दवाई न खाए, रोग ज्यादा हो जाए, तो डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर कहते हैं भैया अब दवाई से ठीक नहीं होगा, अब तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, कहते हैं कि नहीं? तो भगवान बोले लक्ष्मी जी दवाई दे रहे थे कौन? शंकर जी। ये बात विष्णु से मत कहना, वहां मत जाना अभिमान लेकर। परंतु शिव जी के प्रेम की दवाई को नारद जी ने नहीं पाया, तो अब तो रोग बढ़ गया है, अब ऑपरेशन करना पड़ेगा।
और जब ऑपरेशन करना होता है उससे पहले डॉक्टर कहते हैं कि अब थोड़ा कोई बात नहीं, अब परहेज क्या करना, अब तो ऑपरेशन हो गई, तो रोग को पूर्ण बढ़ा देते हैं, फिर उसको निवारण करते हैं। इसलिए भगवान नारद की प्रशंसा करते हैं। और बाद में नारद जी की क्या स्थिति हुई? नारद जी जो कह रहे थे हमने काम को जीता, क्रोध को जीता, विश्व मोहिनी से प्रेम हो गया, और बाद में भगवान के पास पहुंचे, प्रभु अपना रूप दे दो, आपन रूप देहु प्रभु मोही, अपना रूप दे दीजिए जिससे हमारा विवाह हो। और भगवान भी बड़े विचित्र हैं, कुछ सोचने लगे, विचार करने लगे। नारद जी ने कहा कि प्रभु आप सोच क्या रहे हैं? अरे मैं आपका सेवक हूं, यही विधि नाथ हो हित मोरा, जिससे मेरा भला हो, जल्दी करो, अपना रूप मुझे दे दो। तो भगवान ने 4 भुजा दे दी, पीतांबर पहना दिया, कौस्तुभ मणि दे दी, शंख चक्र गदा पद्म दे दिया, सुंदर स्वरूप बना दिया, परंतु मुख किसका लगा दिया? बंदर का लगा दिया। अब बताओ, कोई पूरा बहुत सुंदर हो और मुख बंदर का हो, कहां होता नारद का विवाह? और जब बाद में नारद जी को पता चला, तो पहले तो काम को ही कह रहे थे, काम जीता, क्रोध जीता, काम भी आया, क्रोध भी आया, और भगवान को गालियां दी नारद जी ने जब विवाह नहीं हुआ। इतनी गालियां दी भगवान को। नारद जी कहते, अरे पर संपदा सकहु नहीं देखी, दूसरे की संपत्ति तुमसे देखी नहीं जाती, सबका बुरा चाहते हो। अरे बलवान होना क्या करें, बलवान का ही बल चलता है, परंतु तुम्हें पता नहीं है आज पाला नारद से पड़ा है। इसलिए भवतत् दुख भुग हरे, हे हरे मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुमने हमें स्त्री के लिए रुलाया, तुम भी स्त्री हो, तुम स्त्री के लिए रोओगे। अरे एक विवाह करना चाहता था, परंतु तुमने हमारा विवाह नहीं होने दिया। जैसे हम स्त्री के लिए रोए, वैसे तुम भी स्त्री के लिए रो। और तद रूपेण मनुष्यत्वम भवतत् दुख भुग हरे, आपने हमारा अपमान किया, हमें बंदर बनाया, तो बोले यही बंदर आपकी सहायता करेंगे, श्राप दे दिया। तब भगवान को अगले जन्म में राम बनकर के आना पड़ा। और बाद में तो जब भगवान ने अपनी माया खींच ली ना नारद जी से, तो नारद जी क्षमा मांगते हैं, प्रभु हमारा वचन मिथ्या हो जाए, हमसे कैसी भूल हो गई, हमने आपको श्राप दे दिया, हमसे क्या हो गया। नारद जी अपने आप को कहने लगे, हे प्रभु हमारा पाप कैसे मिटेगा? तो भगवान नारायण ने क्या कहा? बोले अगर पाप से मुक्त होना चाहते हो तो क्या करो, जाई जपऊ शंकर सतनामा, शंकर के सतनामों का पाठ करो। शिव जी के जो 100 नाम हैं, 108 नाम हैं, उनका पाठ करो। अष्टोत्तर शिव नामावली जो है उसका पाठ करो, क्योंकि शंकर के नाम लेने से ही तुम पाप मुक्त हो सकते। तब नारद जी ने शिव जी के सतनामों का पाठ किया। ओम शिवाय नमः कहते हैं ना, ओम शिवाय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम संभवे नमः, ओम पिनाकिने नमः, ओम शशिशेखराय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम विरूपाक्षाय नमः, ओम कपर्दिने नमः, ओम नीलकंठाय नमः, ओम नीलग्रीवाय नमः, ओम सिद्धिकंठाय नमः, ओम शिवप्रियाय नमः, ओम उग्राय नमः, ओम कापालये नमः, ओम कामारये नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम भूतपतये नमः, ओम स्थाणवे नमः, ओम भस्मोद्धूलित विग्रहाय नमः, ओम श्यामप्रियाय नमः, ओम स्वरमयाय नमः, ओम गिरीशाय नमः, ओम गिरीशाय नमः, ओम भुजंगभूषणाय नमः, ओम गिरिधन्वने नमः। कितने नाम है शंकर जी के? अनेक नाम है। अंत में का ओम श्री